आगे बढ़े और बात करें आईनी बेंचेस के क़याम की करारदाद। सिंध असम्बली में पेश MKM पीपल्स पार्टी और PTI के अरकान की करारदाद पेश करने की हिमायत। 127 में से 123 अरकान ने करारदाद पेश करने की हिमायत की। जमात इस्लामी के फारूक अहमद और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 4 अरकान ने करारदाद की मुखालफत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, जल्द से जल्द आईनी बेंचेस बनने चाहिए। हमने अपने हाईकोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ानी है। 26वीं आईनी तरमीम के असरात और फवायद जल्द से जल्द लोगों तक पहुँचने चाहिए। is passed in accordance with the sub clause 7 of the article 202A of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. सिंध असम्बली 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंचेस की तश्कील की हिमायत करने वाली पहली असम्बली बन गई। सूबाई वजीर कानून व दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने ऐवान से मंजूरी के बाद करारदाद पेश की। रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध 2013, दिस हाउस रिजॉल्व टू give effect to the provisions of Article 202A of the Constitution. MKM और जमात इस्लामी के अरकान ने अचानक करारदाद पेश करने पर एतराज किया। हम 26वीं तरमीम के साथ हैं, लेकिन तरीक़ेकार जो है, मैंने पहले भी ये देखा यहाँ पे कि कोई चीज़ पास करनी होती है तो वो अचानक आ जाती है और फिर उसी वक्त ही हमें पेश की जाती है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। वज़ीर आला ने वजाहत की, करारदाद अचानक नहीं लाई गई, इसके लिए कवानीन की किताब में तरमीम की गई थी। करारदाद के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का इंतजार कर रहे थे। हम इंतजार कर रहे थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फॉर्मेशन हो जाए, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि अभी JCP फॉर्म ही नहीं हुई और हम एक रेजोल्यूशन पास कर दें और लिटिगेंट्स को परेशानी हो जाए कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स कहीं ले जा नहीं सकते। पीपल्स पार्टी और MKM के 123 अरकान ने करारदाद की हिमायत की, जबकि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के 4 अरकान ने मुखालफत की। करारदाद की मंजूरी के बाद सिंध असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर नवीद एंथोनी ने गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ हमीद सुमरो, GNN कराची। अब इस अदालत में नहीं आऊंगी, बुशरा बीबी अदालत में रो पड़ी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बुशरा बीबी के एक मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। दौरान समाअत बुशरा बीबी ने रोस्टम पर आकर कहा कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसिफों की 9 माह से नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ। बानी PTI और मुझे नाइंसाफ़ी करके सजा दी गई। मैं इंसाफ के लिए नहीं आई, मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है। जब आप कहेंगे मैं जेल जाने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ एक मुकदमे की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। दौरान समाअत जज ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI ने वीडियो लिंक के जरिए पेश होना था। सेंट्रल जेल हुकाम को हदायत करें कि बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए हाजिर करें। वकील सलमान सफदर ने इस्तदा की कि बानी PTI की हद तक अदालत सख्त हुक्म दे तभी उन्हें वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। दौरान समाअत बुशरा बीबी ने रोस्टम पर आकर अदीदा होकर कहा कि वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए मुंसिफों की 9 महीने से ना इंसाफी का शिकार हैं। बानी PTI और इन्हें ना इंसाफी करके सजा दी गई। इंसाफ तो है ही नहीं, मैं इंसाफ के लिए नहीं आई, कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है। जब आप कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। उषा बीबी ने मजीद कहा कि उनके वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त जाया करते हैं। जो अंदर इंसान बैठा है, क्या वो इंसान नहीं है? किसी जज को नजर नहीं आता, वो अब इस अदालत में नहीं आएंगी। यहाँ सिर्फ ना इंसाफियाँ होती हैं। अदालत ने बानी PTI की 6 दरख्वास्त जमानतों पर दलाइल 18 नवंबर को तलब कर लिए। अदालती अमले की जानिब से कहा गया है कि बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानतों पर फैसला एक साथ सुनाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची के बराह रास्त इंतखाब के खिलाफ जमात इस्लामी और दीगर जमातों की जानिब से दायर दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस्तिगासा की जानिब से दिए गए रेफरेंस उनके हक में नहीं जाते। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। अदालती महाज पर मुर्तजा वहाब की बड़ी कामयाबी। मेयर के इलेक्शन के खिलाफ जमात इस्लामी और दीगर जमातों की जानिब से दायर दरख्वास्तें सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। इस्तिगासा के वकील तारिक मंसूर एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा, 15 जनवरी को इलेक्टोरेट मुकम्मल हो चुका था। इस मरहले के दौरान बल्दियाती एक्ट में तरमीम की गई। मेयर के वकील हैदर वहीद ने अदालत को बताया, तरमीम से पहले इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं हुआ था, मेयर का इंतखाब हो ही नहीं सकता था। 12 मई 2023 में कानून बनाया गया था और मेयर का इलेक्शन कानून बनने के बाद ही हुआ। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने जमात इस्लामी और दीगर की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए कहा, मेयर के इलेक्शन के लिए पहले पोल बना फिर इलेक्शन हुए। इस्तगासा के वकला ने दलाइल में जो रेफरेंस दिए वो उनके हक में नहीं जाते। हबीबुल्लाह, GNN कराची। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज तिब्बी मुआयने के बाद वापस जाती उम्रा रिहाइश का पहुँच गई। ज़रा के मुताबिक शरीफ मेडिकल सिटी के मालिजीन ने वज़ीर आला मरीम नवाज को हवाई सफ़र की इजाज़त दे दी है। वज़ीर आला पंजाब को
थायराइड का इशू था। वज़ीर आला मरीम नवाज ने लंदन रवानगी से कबल मामूल का तिब्बी मुआयना भी करवाया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने लंदन रवानगी से कबल मामूल का तिब्बी मुआयना कराया। अभी आपको बताएं, ईरान के सूबे सिस्तान बलोचिस्तान में फौजी हेलीकॉप्टर गिर के तबाह हो गया है। हादसे में पासदारान इनकलाब के जनरल हामिद और पायलट जाम भाग हो गए हैं। हादसा सिस्तान बलोचिस्तान के शहर सरकान में पेश आया है। फौजी हेलीकॉप्टर ने इंसदाद दहशत गर्दी के ऑपरेशन के लिए उड़ान भरी थी। आपको बताएं कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इस वक्त मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। 204 रन का हदफ दिया गया था पाकिस्तान की जानिब से और फाइनल शॉट कप्तान पैट कमिंस की जानिब से खेली गई नाकाबिल शिकस्त। 31 गेंदों पर 32 रन बनाए हैं और पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से खासी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया है। 4 फास्ट बॉलर्स का इस्तेमाल किया गया रिजवान की जानिब से और 4 फास्ट बॉलर ने 8 खिलाड़ियों को आउट किया। 204 रन का टारगेट दिया गया था जो कि 34वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो ये टारगेट अचीव करने में कामयाब हो गई। पैट कमिंस की नाकाबिल शिकस्त 31 बॉलों पर 32 रन की इनिंग। इससे कबल पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 203 रन बनाए और 204 रन का टारगेट दिया गया पाकिस्तान की जानिब से। 3 मैचेस की ये सीरीज़ है जिसमें पहला मैच आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी और पाकिस्तान की बैटिंग ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर हमेशा की तरह इस मरतबा भी रेत की दीवार साबित हुई। नई ओपनिंग जोड़ी जो है उसको ट्राई किया गया। इससे कबल हमने देखा कि फ़खर जमान और इमामुल हक से ओपनिंग करवाई जाती थी। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब इस दफ़ा ओपनिंग के लिए आए और साइम अयूब जो कि एक अरसा दराज से आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं लेकिन उन्हें दोबारा से मौका दिया गया और वहां पर वो फिर से एक दफ़ा नाकाम हुए और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और 203 रन बनाए गए पाकिस्तान की जानिब से और 204 रन जो हैं वो 34वें ओवर में ऑस्ट्रेलियन टीम ने बना लिए। पैट कमिंस की जानिब से कप्तानी करते हुए जो इनिंग्स खेली गई 31 गेंदों पर 32 रन बनाए हैं और पाकिस्तान को पहले वनडे में शिकस्त हो गई है। 3 मैचेस की ये सीरीज़ है। 4 तारीख को ये पहला मैच MCG ग्राउंड में खेला गया जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने जीत अपने नाम कर ली है। पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से खासी उम्दा कारकर्दगी दिखाई गई। मोहम्मद रिजवान जो कि कप्तान डेब्यू कप्तान, पहला मैच था उनका ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर। इससे कबल हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी को जब कप्तानी दी गई तब भी ऑस्ट्रेलियन सरजमीन का इंतखाब किया गया उनको कप्तानी देने के लिए और रिजवान को जब कप्तानी मिली तो उनका पहला मैच भी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जैसे स्टेडियम में करवाया गया और वहां पर वो पहला मैच जीतने में नाकाम दिखाई दिए। 4 फास्ट बॉलर के साथ मोहम्मद रिजवान ग्राउंड में गए। पार्ट टाइमर साइम अयूब और सलमान अली आगा बीइंग स्पिनर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ थे। तो कैंगरूज ने 204 रन का हदफ 34वें ओवर में पूरा कर लिया 8 विकेटों के नुकसान पर। इसी हवाले से साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर राजा असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। राजा साहब पहला मार्का था, MCG ग्राउंड था, सिचुएशन जो थी वो अंडर कंट्रोल थी लेकिन समहाउ एक्स्ट्रास दिए गए बॉलर्स की जानिब से जहां पर ये ऑस्ट्रेलिया चेज करने में कामयाब हो गया। क्या कहेंगे आप? देखिए हमारा बात यह है कि ये जो पहले जब मैच स्टार्ट हुआ मुझे हमारी बैटिंग लाइन बड़ी कंप्रेसिड लगी। ऐसे लगता था कि इसको प्रैक्टिस मैच हो रहा होता है। वो जो डेडिकेशन डिटर्मिनेशन होती है ना एक बड़े स्कोर के असूल के सिलसिले में आफ्टर लूजिंग द टॉस वो नजर नहीं आई। बड़ा धचका उस पर लगा जब सेट होकर बाबर आजम आउट हो गया। ऑलमोस्ट 37 रन उन्होंने बनाए। फिर उसके बाद एक बड़ी इनिंग की जरूरत थी। ये जो टारगेट है गो के हमने 8 आउट कर लिए, हम करीब पहुंच गए जीत के, लेकिन ये कोई जीतने वाला टारगेट बहरहाल नहीं था। इन दी एंड कहना होगा जो शुरू में उन्होंने तेज बैटिंग की दिक्कत भी अपनी कोई ऑस्ट्रेलिया ने वो एक स्ट्रेटजी के तहत जाहिर है कि वो खेलते रहे। तो आई बिलीव के इसको आप एक समझ लें कि इट्स अ गुड स्टार्ट, एक अच्छा शगुन है कि हम क्लोज ले गए एक ऐसी कंडीशन में जो कभी भी हमारे लिए साजगार नहीं रही ऑस्ट्रेलिया में और वहां पर ये क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ जो शौकीन क्रिकेट जो मायूस कर जाते हैं अगर एक तरफा कार्रवाई होती देखा मैं उनको दे हैव देयर मनी हुआ और खासतौर पर पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद। यहाँ पर अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान का पेस अटैक खासतौर पर जो हमने हारिस रऊफ की बॉलिंग देखी है मुझे लगता है कि वो अगर उनको कोई फिटनेस के मसाइल ना हुए तो पर्टिकुलरली इन T20 और आने वाले 2 वनडे में ही कैन प्ले अ पिवटल रोल। राजा साहब सर्दियां हो तो क्रैम्प्स पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को पड़ जाते हैं, गर्मियां हो तो पड़ जाते हैं, कंडीशन कोई भी हो, ये फिटनेस के जो मसाइल हैं हमारे 3 मेन फास्ट बॉलर और तीनों फिटनेस के मसाइल से गुजर रहे हैं तो सिलेक्शन कमेटी डेफिनेटली इस पर गौर कर रही होगी। जनाब असद शफीक खुद भी साथ हमरा मौजूद हैं इस टूर में। बात यह है ये जो फास्ट बॉलिंग का साटा आ रहा है ना अब वो ऐसी बैकग्राउंड है, अब मैं क्या बताऊं, ये पैदाइशी कमजोरियां हैं मेरे ख्याल में। उसके बाद इनका जो डाइट प्लान है वो अब जो मर्जी करें, जो एक बाय बर्थ आप में डेफिशिएंसी है वो आपके लिगामेंट्स में आपकी हड्डियों में
वो ट्रेवल करती हैं। और अब ये आजकल नाखालिस दौर है, आप पता कि हमारी लाइफ स्टॉक क्या है, उसका मेयार क्या है, फिर हमारी हेल्थ कंडीशन, हमारा लोकल लेवल पर कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि हम प्लेयर्स को जब वो अनफिट हो जाए तो फिर जब वो फिट हो तो उनको आगे से बेहतर हो परफॉर्मेंस देनी चाहिए, ऐसा हो नहीं रहा। तो ये इश्यूज भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। डिसाइड देखिए, हम एक बड़ी अच्छी सीरीज जीत के वहां पे गए, मोरल बूस्टिंग। ये जो आज परफॉर्मेंस है देखा, उसी की बदौलत है मुझे कॉन्फिडेंस जरूर नजर आया, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नजर आया। और क्लोज कॉन्टेस्ट था। आकिब से राजा साहब जान लेते हैं कि आकिब, जावेद साहब ने जो फॉर्मूला टेस्ट का बताया था, इसके लिए कोई तैयारी करवा कर नहीं भेजेगी आकिब? क्या पीसीबी हेडक्वार्टर से इत्तलात हैं इसकी कोई तैयारी नहीं थी? देखें, अगर बैटिंग की बात करें आज के पूरे मैच में, तो बल्लेबाजों को जो है वो सिखाया है शाहीन शाह अफरीदी ने और नसीम शाह ने कि इस पिच पर कैसे बैटिंग करनी चाहिए। यकीनन जो है वो पाकिस्तान में इस तरह की कंडीशंस नहीं होती, और जो रिसेंट पास में पाकिस्तान जीत के गया है इंग्लैंड के खिलाफ रावलपिंडी और मुल्तान की पिचेस में, वहां पर जो है पिचेस टोटली डिफरेंट थी, जबकि यहाँ पर पिचेस इनको बताया है कि ऐसा ही होती हैं, ये प्रॉपर क्रिकेट यहाँ पे होती है। और जिस तरह ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने पिच का यूटिलाइज किया है और पाकिस्तान के बल्लेबाज उसको यूटिलाइज नहीं कर सके, यकीनन मेरा ख्याल है वो टर्निंग पॉइंट था मैच का। वहां पर जो है पाकिस्तान हारा, और पाकिस्तान के फिर बॉलर्स ने जिस तरह कमबैक किया, स्पेशली जब जॉस एलिस और स्टीवन स्मिथ की पार्टनरशिप लगी थी, उसके बाद जिस तरह हारिस रऊफ ने ओवर्स फेंके, वो प्रॉपर किस्म के जो है बॉलिंग करवाई। लेकिन यहाँ पर अगर बॉलिंग की भी बात करें तो यहाँ पर यॉर्कर्स हमें देखने में नजर नहीं आए, जो किसी जमाने में वसीम अकरम वकार और शोएब अख्तर मशहूर होते थे कि टेल एंडर्स को वो 4-5 आवर्स में खत्म कर देते थे। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा जैसे जेसन गिलेस्पी भी उनके हेड कोच थे, शायद बाहर से भी कोई मैसेज जाना चाहिए था कि अगर आगे आप यॉर्कर्स करें बाउंसर्स के साथ साथ, तो शायद कंडीशन चेंज हो सके, मुश्किल हो सके ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि स्कोर छोटा था 203 स्कोर, इसलिए उनको जो है वो इतनी ज्यादा मुश्किलात पेश नहीं आई। ताहम जो है विकेटें ज्यादा गिर गई। लेकिन आकिब जवेद की जो आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली स्कोर थोड़ा था लेकिन बॉलर्स ने जान लगाई। राजा साहब, ओपनिंग पेयर ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन जो दुनिया की मुश्किल तरीन कंडीशन में से आता है, वहां पर ना तजर्बाकार जो ओपनिंग पेयर लेके जाना, ये कहाँ की दानिशमंदी आपको लगती है? देखिए, इनमें से कुछ प्लेयर जो है वहाँ पे प्राइवेट लीग खेलते रहे या जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लीग है बिग बैश को खेलते रहे, लेकिन ये जो मयार है ना, स्टार्क की जो पटकी हुई गेंदें हैं जो आगे से ऊपर आती है, तो जो प्रेशर होता है इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो प्राइवेट लीग से कई गुना ज्यादा होता है। और एक और बात जो बड़ी अहम है इसमें, वो ये है कि हमने यहाँ पर ऑल टुगेदर उन जगहों पर क्रिकेट खेली है जो बिल्कुल इंटायरली मैग्नेट क्रिकेट ग्राउंड से मुख्तलिफ थी, यानी स्पिनिंग ट्रैक से गिट्टे से गेंद ऊपर नहीं डाला आती थी। तो यहाँ पर तो आपने देखा, पंजाबी में कहते हैं पक्षियों से गेंदें निकल रही थी। तो ये सारी ऐसी सूरत हाल थी जो इट वाज वो कहते हैं ना, एक शॉकिंग डिफरेंस था। अब इसमें बिल्कुल राजा साहब, हम चूंकि ओपनिंग पेयर की बात करें तो कुछ स्टैट्स भी अहमद सईद से हम जान लेते हैं। अहमद सईद साहब, वैसे क्या लगता है अगर साइम अयूब की जगह इस वक्त फखर जमान वहां पर मौजूद होते तो इन कंडीशन, सीना कंडीशंस में फखर जमान का तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतर है? जी हाँ, उसने फखर जमान को ऑस्ट्रेलिया में ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में पहले बात कर रखी है। फखर जमान ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितनी भी इनिंग्स उन्होंने खेली है, उनके 746 यहाँ पर रन हैं, बहुत अच्छी उनकी एवरेज भी है यहाँ पे। और जिस तरह की परफॉर्मेंस साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की चल रही है गुज़िश्ता टेस्ट मैचेस के अंदर, और आज भी हमने देखा है 16 क्रिकेट के अंदर, तो उस वजह से फखर जमान को यहाँ पर होना चाहिए था। जिस तरह शॉर्ट पिच बॉलिंग के अगेंस्ट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की वल्नरेबिलिटी आज सामने आई है, उसको देखकर भी यकीनन टीम सिलेक्शन के ऊपर बहुत सारे सवाल जो है मुझे